Hello friends, good morning. In this video we will going to discuss past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense क्या होता है? जो काम पास्ट में चल रहा था और वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया तो वो आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसकी पहचान क्या है? जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे या हो रहे थे, जो काम पास्ट में हो रहे थे, जो काम पास्ट में चल रहे थे और वो पास्ट में ही ख़त्म हो गए तो वो आते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है? सबसे पहले आता है इसमें डूअर, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले आता है डूअर। डूअर से हमारा मतलब है जो सब्जेक्ट, जो काम करने वाला, वो होता है डूअर। और मेन वर्ड इसमें क्या आता है? इसके बाद आएगा मेन वर्ड। मेन वर्ड में आएगा हैड बीन। हैड के साथ इसमें बीन लगता है और बीन इसमें मतलब सिंगुलर में भी बीन लगेगा और प्लूरल के साथ भी बीन लगेगा। सिंगुलर से हमारा मतलब है ही, सी, इट, नेम, ये हमारे आते हैं सिंगुलर में। और प्लूरल में आता है आई, वी, यू, दे, ये आते हैं हमारे प्लूरल में। और इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ दोनों के साथ हैड बीन लगता है। और उसके बाद आता है एक्शन, और एक्शन के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। एक्शन के साथ आईएनजी, एक्शन मतलब वर्ब की फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगता है। और इसके बाद आता है सिंस और फॉर। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं फर्स्ट, जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रही थी। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आएगा इसमें डूअर। डूअर इसमें क्या है? सी, लड़की है मतलब रही थी। सी हैड बीन, मेन वर्ड है इसमें हैड बीन। सी हैड बीन प्लेइंग, प्ले इसमें एक्शन है और उसके साथ आईएनजी लगता है। सी हैड बीन प्लेइंग नहीं, यहाँ पे वॉचिंग है। सी हैड बीन वॉचिंग, वॉचिंग टीवी, कब से? 2 घंटे से। इसमें सिंस और फॉर कब लगता है? जब कोई मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, जैसे कि 2 घंटे से, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन से 2 घंटे, तो इसमें लगेगा फॉर। जब किसी मतलब डायरेक्ट बता दे, जैसे कि कल 2 बजे से, तो इसमें डायरेक्ट बता दिया गया है तो सिंस लगेगा उसमें। जैसे कि बचपन से, कब से? बचपन से, तो उसमें सिंस लगेगा। जैसे कि 1996 से, तो उसमें सिंस लगेगा। अगर हम ये बोले कि 2 मंथ, 2 मंथ में फॉर लगेगा। 2 वीक्स, इसमें कोई बता नहीं रखा कि कौन से 2 वीक्स, तो इसमें फॉर लगेगा। तो इसमें आएगा फॉर, 2 घंटे से। सी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है, मैं 2 बजे टीवी देख रही थी। तो इसको कैसे बनाएंगे? हैड बीन आई हैड बीन वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी। इसमें यह बताया है कि 2 बजे, जैसे कि पीएम 2 बजे हो गया, 2 PM पे मैं टीवी देख रही थी, तो इसमें वो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो आई हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 PM, क्योंकि इसमें टाइम बता दिया गया है कब से। मैं खेल रही थी सुबह से, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैं सुबह से खेल रही थी। तो आई हैड बीन प्लेइंग, कब से? सिंस, इसमें वो बता दिया गया है पॉइंट ऑफ टाइम। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, मैं कल मंदिर जा रही थी। आई हैड बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग टू टेम्पल यस्टरडे। कल की बात हो रही है, यस्टरडे आएगा। मैं कल, इसके जो नेगेटिव, ये तो हमारे होते हैं जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं आता। इसमें जो सेकंड होते हैं, हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है इसका, उसमें आएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मैं कल खेल नहीं रही थी, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में इसमें नोट लगता। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग यस्टरडे, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग यस्टरडे। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह 2 बजे से पढ़ नहीं रहा था। जैसे कि इसमें 2 PM लगा सकते हैं हम। 2 PM से मतलब वो पढ़ नहीं रहा था 2 बजे से। तो इसको कैसे बनाएंगे? आई हैड नॉट, आई नहीं, इसमें ही है, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग, STU स्टडिंग, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस, 2 बजे से बात हो रही है तो ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2 PM, 2 PM से। थर्ड इसका एग्जाम्पल है, नेहा कल रो नहीं रही थी।
नेहा, इसमें जो डूअर है इसमें नेहा, नेहा, और इसमें मेन वर्ड क्या है, नेहा हैड नोट, हैड नोट बीन क्राइंग यस्टरडे। थर्ड एग्जाम्पल है, मैं कल उसके घर नहीं जा रही थी, मैं कल उसके घर नहीं जा रही थी। आई हैड नोट बीन गोइंग, आई हैड नोट बीन गोइंग हिज हाउस। हिज हो सकता है या हर हो सकता है, क्योंकि इसमें वो बता नहीं रखा है कि लड़का है या लड़की है। आई हैड नोट बीन गोइंग हिज, हिज हाउस या होम लगा सकते हैं। आई हैड नोट बीन गोइंग हिज हाउस यस्टरडे, यस्टरडे। इसका जो थर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का थर्ड स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो यस और नो वाले, और सेकंड है WH फैमिली वाले। जो यस और नो वालों का इसका स्ट्रक्चर क्या होएगा, मेन वर्ड आता है, मेन वर्ड में वही आएगा हैड बीन, मेन वर्ड आएगा, इसमें हैड लगेगा और डूअर जो सब्जेक्ट जो काम करने वाला, और उसके बाद बीन आएगा, और उसके बाद एक्शन के साथ ING और सीन्स और फॉर, और उसके बाद है जो WH फैमिली वाले क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड से हमारा मतलब है वाई, व्हेन, हाउ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इसके बाद मेन वर्ड आएगा, मेन वर्ड इसमें हैड आएगा, और उसके बाद डूअर जो सब्जेक्ट है, और उसके बाद बीन लगेगा, और उसके साथ एक्शन के साथ ING, और उसके बाद सीन्स और फॉर। जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं कल रो रही थी, इसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे पहले आता है मेन वर्ड। मेन वर्ड आएगा, क्या मैं कल रो रही थी, तो इसको कैसे बनाएंगे, मेन वर्ड इसमें हैड, हैड आई बीन क्राइंग, हैड आई बीन क्राइंग यस्टरडे। सेकंड एग्जांपल है, क्या मैं कल मंदिर जा रही थी, हैड आई बीन गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल यस्टरडे, हैड आई बीन गोइंग टू टेम्पल यस्टरडे। क्या मैं 2 घंटे से सो रही थी, 2 घंटे से सो रही थी, हैड आई बीन स्लीपिंग